हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो शाम के बजे हैं 3 और तैयारी शुरू हो गई है बारात में जाने की सबकी। तो उससे पहले जो था प्रोग्राम, वो था भात का प्रोग्राम, वो हो गया है। बिक्खी मांगने का था, वो भी हो गया। आप तो सभी जानते होंगे बिक्खी मांगी जाती है, ये भी एक रस्म होती है शादी की। और भात का भी प्रोग्राम था, वो भी हो गया, जिसकी कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो अब तैयारी शुरू हो गई है, सबकी तैयार हो रहे हैं सभी बारात में जाने के लिए। तो एक बेटी को बुलाया है तैयार करने के लिए। ये बेटी अच्छा खासा मेकअप कर लेती है, ठीक ठाक कर लेती है, और सबका अपना अपना तरीका होता है मेकअप का। तो बस यहाँ सभी का मेकअप हल्का फुल्का हो गया था, ज़्यादा किसी ने नहीं कराया, हल्का फुल्का ही कराया। और मैंने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं कराया था। हेयर स्टाइल तो करनी ही नहीं थी, क्योंकि बालों पर दुपट्टा रखना था, तो दुपट्टे के साथ हेयर स्टाइल नहीं हो पाती। अगर आप हेयर स्टाइल करो तो फिर दुपट्टा सिर पर ना रखो, तभी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने क्या किया था कि खुद से ही बन बना लिया था, और बस हो गए थे तैयार। थोड़ा बहुत जो मेकअप हल्का फुल्का करना था वो हो गया है। और जब तक मैं यहाँ पर आई, यहाँ की सारी रस्में हो चुकी थी। मैं हर मौके पर पीछे ही रही इस बार, क्योंकि घर पर सभी तैयार हो रहे थे, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। तो बस यहाँ सभी तैयार हो चुके थे, और यहाँ ज़ोर शोर से बारात जाने की भी तैयारी हो चुकी है। और दिन के बज चुके हैं 4, साढ़े 4 का शायद समय हो चुका है। बारात निकलते निकलते शाम हो ही जाएगी, क्योंकि पूरे गांव में बारात घुमाई जाएगी तो समय लगता है। पूजन में भी समय लगता है, कुआं पूजन होगा उसमें भी समय लगता है, बारात को जाने में थोड़ा बहुत समय लगता है, और फिर रास्ते में भी समय लगता है। तो बस इसीलिए टाइम से ही सब कुछ किया जा रहा है। तो यहाँ चल दी है बारात, और सभी लोग चल दिए साथ साथ, सब एकदम तैयार, एक से एक सुंदर लग रहा है देखने में। और यहाँ डीजे भी चल रहा है, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक साइलेंट कर दिया है, क्योंकि फिर आप जानते हो कॉपीराइट आ ही जाता है। तो बस गोलू भैया की बारात लेकर चल दिए, सभी दुल्हनियाँ लेकर आएंगे। तो सभी मोहल्ले पड़ो, और कई सालों से जो इंतज़ार था गोलू की शादी का, गोलू की शादी होगी, नाचेंगे गाएंगे, इंजॉय होगा, तो वह आज सबका ही सपना पूरा हो रहा है। और माँ बाप का तो बहुत बड़ा सपना होता है बच्चे की शादी। तो बस यहाँ चल दिया बारात लेकर दुल्हन के दरवाज़े। तो चलो नाचते गाते पहुँचेंगे दुल्हन के दरवाज़े। घोड़ी पर सवार हो गए हमारे दूल्हे राजा। और अगर मैं ब्लॉग में कहीं गलत बोल जाऊं तो आप क्षमा करना, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कोई वर्ड अगर आपको अच्छा ना लगे तो प्लीज़ क्षमा कर देना। लेकिन मैं अपने से कोई भी वीडियो में आज तक कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोली हूँ। वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती हूँ। चाहे आगे वाला हमारे साथ कितना भी गलत करे, लेकिन हम किसी के लिए गलत बोले, ये हमारे मतलब कहते हैं ना, संस्कार नहीं है। तो चलो, यहाँ काफ़ी रात हो चुकी थी। दरवाजे के बाद जो गांव में जो बारात घूमती उसमें ही काफ़ी समय लग गया था, और अंधेरा होने लगा है, चारों तरफ अंधेरा छा गया है। लेकिन अंधेरा हो गया है, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं है। धूम धड़ाके से बारात चल दी है अब दुल्हन के दरवाजे। तो यहाँ का जो रास्ते में इतनी सारी हमें कांवर मिली, क्योंकि पवित्र त्यौहार है शिवरात्रि का, जो कि रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा। और अभी लगभग बज चुके हैं रात के 9, और बारात लगभग पहुंच ही चुकी थी। और कितना शुभ मुहूर्त है, कितने मतलब बहुत ही कम लोगों को ये मुहूर्त मिलता है कि एक तो शिवरात्रि है, दूसरा वैलेंटाइन डे भी है, क्योंकि 14 फरवरी है। और यहाँ गोलू भैया की भी शादी है, तो कितना पवित्र मतलब मुहूर्त निकला है। तो चलो, पहले सभी ने यहाँ पर बैठकर खाना पीना खाया है। खाना खाने के बाद बारात चढ़ेगी, और उसके बाद जयमाला की जो रस्में हैं वो होंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। ब्लॉगिंग पूरी देखते हो, ब्लॉग पूरा देखते हो, लेकिन लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हो। तो यहाँ खाना पीना हो गया है, बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। कुछ देर के लिए बैठ गए थे सभी, कॉफ़ी पी रहे थे। कॉफ़ी पीने के बाद सभी पहुंच गए हॉल में, और यहाँ तैयारी हो गई है दुल्हन को लाने की, जयमाला की। तो चलो आपको दिखाते हैं, आपको एक बार दुल्हन से भी मिलवाते हैं, दुल्हन की एक झलक आपको दिखाते हैं। तो बस यहाँ गोलू भैया हमारे बैठ गए हैं। भैया तो मैं प्यार से बोली, लेकिन बेटा ही लगता है, अभी
ये मेरे बेटे ही हैं, जेठ के लड़के बेटे ही होते, लेकिन आप जितना सम्मान दोगे उतना ही आप वापस पाओगे। तो बस यहाँ इसलिए मैं गोलू भैया ही बोलती हूँ। और जब बच्चे बराबर के हो जाते हैं तो थोड़ा सा नाम लेने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट जो होती है वो महसूस होती है। तो बस यहाँ पर सभी लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं दुल्हन का आने का। तो कुछ ही क्षण बाकी है, दुल्हन आएगी, फिर उसके बाद जयमाला होगी, और जयमाला की रस्मों के बाद बाकी की ब्लॉगिंग होगी तो वो घर की होगी, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ ऊपर से देख सकते हो आप, ऊपर से दुल्हन आ रही है उतर कर, क्योंकि ऊपर भी हॉल है, नीचे हॉल था, ऊपर हॉल था, ऊपर से ही दुल्हन को लाया गया है। तो चलो मिलो आप सभी, दुल्हन से एंजॉय करो।